हाय दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो। दूसरा, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। नरपति नाल्ह। रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम जो अजमेर के शासक से संबंधित है वो है नरपति नाल्ह। आदिकालीन वैदिक ग्रंथ है जगत सुंदरी प्रयोगमाला। आदिकालीन वैदिक ग्रंथ का नाम है जगत सुंदरी प्रयोगमाला। 14 प्रश्न ये है, डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है राजा बांकीदास कृत कुकवी बत्तीसी में। डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है राजा बांकीदास कृत कुकवी बत्तीसी में। 5वां प्रश्न, किस रासो ग्रंथ का एक पद्य प्राकृत पैंगलम में मिलता है? हम्मीर रासो। हम्मीर रासो ग्रंथ का एक पद्य प्राकृत पैंगलम में भी मिलता है। अगला प्रश्न है, चौपाई के साथ दोहा लिखने की पद्धति को क्या कहते हैं? कड़वक। चौपाई के साथ दोहा लिखने की पद्धति को कड़वक कहते हैं। बुद्धिरासो काव्य है प्रेम काव्य। बुद्धिरासो काव्य प्रेम काव्य। अमीर खुसरो कृत नुहसी पर उसका विषय है भाषा विज्ञान। अमीर खुसरो कृत नुहसी पर का विषय है भाषा विज्ञान। प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है प्राकृत पैंगलम। प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य का नाम है प्राकृत पैंगलम। प्रथम भावनी काव्य है मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा। मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा प्रथम भावनी काव्य का नाम है। अगला प्रश्न, जो सूची 1 में दिए गए हैं उनका उचित विकल्प सूची 2 में से चुनना है। पहला है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के उचित विकल्प है नरपति नाल्ह। नरपति नाल्ह जो दूसरा विकल्प के रूप में यहाँ दिया गया है। बीसल देव रासो नरपति नाल्ह। अगला है पृथ्वीराज रासो। उसका विकल्प सभी जानते होंगे चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई से लिखा हुआ है। अगला है परमाल रासो। परमाल रासो जगनिक ने लिखा है। परमाल रासो जगनिक की कृति है। 14 कुम्मान रासो। कुम्मान रासो दलपति विजय का है। कुम्मान रासो दलपति विजय का। अगला प्रश्न देखेंगे, कनौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया गया है। भट्टकेदार कृत जयचंद प्रकाश। भट्टकेदार कृत जयचंद प्रकाश। कनौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान करने वाला है भट्टकेदार कृत जयचंद प्रकाश। कौन सा युग्म असंगत है? जो इधर दिए गए हैं उनमें से असंगत कौन है? वो है श्रावकाचार स्वयंभू। श्रावकाचार मुक्तिबोध का है रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है श्रावकाचार। यहाँ दिया गया है स्वयंभू, वो गलत है। श्रावकाचार स्वयंभू गलत विकल्प है। और अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्वी राजस्थानी के व्रज मिश्रित रूप को कहते हैं पिंगल। पूर्वी राजस्थानी के व्रज मिश्रित रूप को कहते हैं पिंगल। अगला प्रश्न, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है।
वैसे ही पदावली के पदों में कदन है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की कदन है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली के पदों में। अगला प्रश्न, आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी का नाम देने वाला है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। दूसरा प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण। आदिकालीन रासो साहित्य में राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण नहीं है, इसलिए वही गलत विकल्प है। आदिकालीन रासो साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो विकल्प है व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल की किस रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी मिलते हैं? राउलवेली। आदिकाल की राउलवेली काव्य रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी मिलते हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि का नाम है अमीर खुसरो। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल की समय सीमा कब से मानी है? 1184 ईस्वी से। उत्तर है 1184 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल की समय सीमा 1184 ईस्वी से मानी है। नागरी प्रजननी सभा से प्रकाशित साहित्याधिकाश ग्रंथ है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। नागरी प्रजननी सभा से प्रकाशित साहित्याधिकाश ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया गया किशोरी लाल गुप्त ने। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने उसका हिंदी अनुवाद किया गया है। परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? जो इंदु। परमात्मा प्रकाश जो इंदु की रचना है। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? संस्कृत में। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? संस्कृत में। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता का नाम है पुष्पदत्त। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्देश प्रवर्तक किसे माना है? कबीर को। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्देशक प्रवर्तक कबीर को माना है। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल, पांडेय मिश्रबंधु एवं कर्नल टॉड मानते हैं प्रामाणिक। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले व्यक्तियां हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल, पांडेय मिश्रबंधु एवं कर्नल टॉड। अगला प्रश्न है,
आल्हा के रजेदा है जगनिक। आल्हा के रजेदा है जगनिक। फाग या चरित आचार काव्य के लिखे गए हैं जैनों द्वारा। फाग या चरित आचार काव्य लिखे गए हैं जैनों द्वारा। आज के लिए आज का क्लास यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।